फाइनली बर्थडे डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस मैदान पर। आज है तेजस का हैप्पी बर्थडे। तो ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं, ये सब डेकोरेशन हमने घर पर ही करी है, वो भी बिल्कुल कम बजट में। थोड़ा कम डेकोरेशन हो पाई क्योंकि कुछ बैलून्स जब मैं उनको ब्लो कर रही थी तो मेरे से थोड़े वो फट गए, तो बैलून्स कम रह गए। कुछ टाइम की भी कमी थी जो हम दोबारा नहीं ला सके बैलून्स, और कुछ सामान था वो जो हमें मार्केट में यहाँ अवेलेबल नहीं था। बस इस वजह से जो भी हुआ, बस कुल मिला के बढ़िया हो गई डेकोरेशन, तेजस को पसंद आई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है, तेज स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये हैं टॉफ़ीज़ जो कि टीचर्स के साथ स्कूल में भेजी जानी है, वहाँ पे बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, क्योंकि आज तेजस का बर्थडे है। अब मैं कर रही हूँ लंच बॉक्स तैयार। तो टिफ़िन तैयार करने के लिए मैं तेजस के लिए बनाऊँगी आज तेजस के फेवरेट पनीर के पकोड़े और पनीर की सब्ज़ी। पनीर के पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन घोल दिया है। बेसन में डाला है मैंने नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला। ये ऑयल गरम हो रहा है। पनीर के मैंने क्यूब्स काट लिए, उसको मैंने नमक, मिर्च और गरम मसाले से मैरिनेट किया है। फिर उसे बेसन के घोल में डिप करके उसके मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। ये मैंने तेजस के लिए स्पेशली आज बनाए हैं क्योंकि तेजस को पनीर बहुत पसंद है। और सब्ज़ी भी मैं आज पनीर की बनाऊंगी। पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने पनीर को क्यूब्स में काटा। मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज, टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अदरक को प्यूरी कर लिया। मैंने ऑयल किया गरम, उसमें पिसा हुआ मसाला डाला, उसे अच्छी तरह से भून लिया। फिर उसमें मैंने डाली हल्दी, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, उसे भी थोड़ा सा भूना। फिर मैंने उसमें क्यूब किए हुए पनीर के पीसेस को डाल दिया, उसे अच्छी तरह से मिक्स किया, 1-2 मिनट के लिए भूना। फिर थोड़ा सा पानी डालकर मीडियम आंच पर इसे 5 मिनट के लिए पकाया। तैयार है पनीर की सब्ज़ी। अब मीठे में मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है दूध के 2 पाउच मैंने लिए हैं। उसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मैं गाजरों को छील कर कद्दूकस कर रही हूँ। मैं साथ के साथ एक गाजर कद्दूकस की दूध में डाली। इस तरह से करूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, साथ में ये गाजर पकती रहेगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैं गाजरें कद्दूकस करके इसमें डाल रही हूँ। मैंने सारी गाजरें कद्दूकस कर ली हैं, वो मैंने दूध में डाल दी हैं। 7 गाजर थी मीडियम साइज़ की। इसे मैंने उबलने के लिए रख दिया है। साथ के साथ मैं लगातार इसे हिला रही हूँ। साथ ही मैं रोटी बनाने के लिए आटा लगा रही हूँ। आटा मैंने गूँथ लिया है। ये मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि मग्स, किशमिश, बादाम, काजू और नारियल, सूखा नारियल, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। इसे मैं अभी डाल दूँगी क्योंकि तेजस ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता। कम से कम जो इसका जूसेस हैं, जो इसके रस हैं, वो गाजर पाव में चले जाएंगे, इसलिए मैंने इसे पहले ही डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मिल्क मेड जो कि 114 मेरे पास पड़ा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने गैस को थोड़ा स्लो कर दिया है क्योंकि दूसरे चूल्हे पे मेरी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, क्योंकि मिल्क मेड मीठा होता है, गाजर भी मीठी होती है, तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच चीनी इसमें डाली है। तेजस के पापा उठ गए हैं, मैं उनको चाय देने जा रही हूँ। अब मैं चाय दे के वापस आ गई हूँ। आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो सूख गया है। अब मैं इसे लगातार हिलाते हुए बनाऊँगी जिससे कि ये चिपके नहीं कढ़ाई में। देखिए गाजर पाव बन के तैयार हो चुका है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं इसे तेजस के लंच बॉक्स में पैक करूँगी। अब मैं बनाऊँगी रोटी, पनीर की सब्ज़ी, पनीर पकोड़ा और गाजर पाव। ये मैं लंच में आज तेजस को स्कूल में भेज रही हूँ। तेजस स्कूल जाते वक्त कुछ भी खा के नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको साथ में दी है चोको पाई, जो वो थोड़ी देर बाद जब उसका मन करेगा वो खा लेगा। तेजस के पापा तेजस को स्कूल छोड़ने के लिए जा चुके हैं।
मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे खुद के काम करना खुद ही पसंद है, इसलिए अब मैं जैसे कि बर्तन, सफाइयाँ वगैरह वो सब कर लूँगी। उसके बाद मुझे मार्केट जाना है क्योंकि मुझे तेजस के लिए लेनी है न्यू ड्रेस। वैसे तो हमने उसके लिए ऑनलाइन मंगवा ली है, बट वो थोड़े दिन पहले मार्केट गया था तो उसे एक स्वेट शर्ट पसंद आई थी। उसने मुझे व्हाट्सएप पे पिक भेजी थी, लेकिन मुझे वो थोड़ी पसंद नहीं आई। मैंने लेके आने के लिए मना कर दिया। तो तेजस के पापा और तेजस वो स्वेट शर्ट लेके नहीं आए। तो फिर घर पे आके कहता मम्मी मुझे वो पसंद थी। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि क्यों ना वही स्वेट शर्ट मैं तेजस को गिफ्ट करूँ। अब मैं मार्केट वही वाली स्वेट शर्ट, बर्थडे कैप, कप केक्स, जैसे कि आप जानते हो कि गंगानगर में ठंड बहुत पड़ती है, विंटर्स आ चुके हैं, तो मुझे तेजस के लिए वुलन नाइट वेयर लेने थे तो मैं वो भी लेने आई। 2 बज चुकी हैं, मैं घर आ चुकी हूँ। ये देखिए मैं लेके आई हूँ लंच पैक करने के लिए जूट बैग तेजस के लिए, साथ में तेजस के लिए कुछ विंटर क्लोथ्स। ये है तेजस की बर्थडे कैप क्योंकि तेजस को ब्लू कलर पसंद है। 3:15 हो चुके हैं। तेजस स्कूल से आ चुका है। ये पेंसिल स्कूल की तरफ से तेजस को गिफ्ट मिली है। इसे पाकर तेजस बहुत खुश है। बड़े बड़े गिफ्ट भी इसके सामने फीके हैं। इस गिफ्ट को पाकर तेजस बहुत खुश हुआ। आते ही उसने मुझे सबसे पहले ये पेंसिल्स दिखाई। म्यूट स्कूल एंड म्यूट स्कूल के पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तेजस को लग चुकी है भूख क्योंकि तेजस अपना लंच वापस ले आया है, पूरा खा के नहीं आया, तो अब इसको भूख तो लगनी थी। चोको पाई भी ये वापस ले आया क्योंकि मैंने उसको स्कूल बैग जो है इसका उसकी पॉकेट में डाला था और ये वहाँ पे जाकर भूल गया चोको पाई के बारे में, तो वो भी वापस आ गई है। तेजस ने कल फरमाइश की थी स्प्रिंग रोल की, तो घर पे न बनाकर इसे मैंने मार्केट से ही मंगवाया है। तेजस के लिए पेश है गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल जो कि वो खा रहा है। अब हमने स्प्रिंग रोल खा लिए हैं और तेजस जो लंच वापस लेके आया था वो भी मैंने ही खाया है क्योंकि आज मैंने सुबह खाना नहीं खाया था। मैं मार्केट चली गई थी तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला खाना खाने का। अब ये है तेजस के लिए कप केक्स जो कि मैं और तेजस के पापा तेजस के लिए स्पेशली बनवा कर लेके आए हैं। तेजस के चेहरे पे जो खुशी है उसे देखकर हमारा भी दिल खुश हो गया। अब तेजस मैसेज पढ़ रहा है इस पे जो हम लिखवा के लेके आए हैं। तेजस को ये सरप्राइज बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी तेजस के लिए एक सरप्राइज़ और है। वैसे हमें भी तेजस को साथ लेके जाना था और उसकी पसंद का केक लेके आना था, बट उससे पहले ही उसके मामू ने उससे सरप्राइज़ दे दिया। उसके मामू ने उसके लिए ये केक भिजवाया है। ये भी तेजस का फेवरेट है। अब तेजस इसे ओपन कर रहा है। ये एक वेज केक है और ये आइसक्रीम केक है। इसमें केक के अंदर आइसक्रीम की लेयर होती है। इसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं। ये है चॉकलेट और वनीला फ्लेवर। वैसे बाय नेम ये है ब्लैक फॉरेस्ट। क्योंकि तेजस ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता, इसमें एक ड्राई फ्रूट केक भी आता है, वो भी आइसक्रीम ड्राई फ्रूट केक होता है। मुझे पर्सनली वो ज़्यादा पसंद है, बट तेजस क्योंकि ये ड्राई फ्रूट खाता नहीं तो हमेशा तेजस यही प्रेफर करता है। कुछ सर्कमस्टांसेज इस तरह से बने कि हम किसी को बर्थडे पे इनवाइट कर नहीं पाए। पहले पूरी प्लानिंग थी बर्थडे पे इनवाइट करने की, तो हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, पड़ोस के बच्चों को भी इनवाइट नहीं किया। ये स्कूल में भी किसी से बात नहीं करता, तो इसके स्कूल फ्रेंड भी कोई नहीं है। इसका अभी अभी एक न्यू फ्रेंड बना है। हमारे पीजी में एक छोटा बच्चा है, 4 साल का है, और उसकी सिस्टर। ये 2 जने ही तेजस के बर्थडे में आए। ये है बर्थडे केक एंड समोसे एंड रस भरी। समोसे भी तेजस के फेवरेट हैं। अब है केक कटिंग सेरेमनी। चलिए विश करें तेजस को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
birthday, dear Tejas. God bless you. अब हमारा लिटिल भरत जो कि तेजस का न्यू फ्रेंड है वो तेजस को विश करेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू तेजस भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, सदा खुश रहो। केक कट चुका है, पार्टी करके भरत और पूनम रूम में जा चुके हैं अपने। और ये हैं कुछ टॉफ़ीज़ और बिस्किट्स जो कि मैं अब तेजस के हाथ पड़ोस के बच्चों में बांटने के लिए भेज रही हूँ। तेजस घर वापस आ गया है। अब हम आ गए हैं छत पर। ये देखिए, ये है स्काई लैंटर्न, जिसे कि आम लैंग्वेज में बोलते हैं पैराशूट। ये अब ओपन कर रहे हैं हम। इसे जब हम जलाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरह से ओपन करना होता है। अगर ये अच्छी तरह से ओपन नहीं होगा तो इसमें गर्म हवा नहीं भरेगी और ये स्काई में ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि ये उड़ नहीं पाएगा। ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से इसे ओपन करें। ये बिल्कुल थिन पेपर का बना होता है। अगर इसमें ज़रा भी कट लग गया तो फिर ये हवा में उड़ेगा नहीं। तेज के पापा इसे ब्लो करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है। अब हम इसमें अच्छी तरह से फिट कर देंगे कपूर, यानी कि कैम्फर। इसे इसके अंदर जो बारीक तार होती है उसमें अच्छी तरह से फिट कर देना है जिससे ये गिरे नहीं। फिर हम कैंडल या दिया किसी से भी उसमें आग लगा देंगे और केयरफुली दोनों हाथों से इसे पकड़ लेंगे। फिर जब इसमें थोड़ी सी गर्म हवा भर जाएगी तो हम इसे ज़मीन पर रख देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से गर्म हवा से फिल हो जाए। जब इसमें गर्म हवा भर जाएगी तो ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और थोड़ा वेटलेस हो जाएगा, मतलब ये ऊपर को थोड़ा उठना शुरू हो जाएगा। तब हम इसे केयरफुली उठाएंगे और दोनों हाथों में इस तरह से स्काई में छोड़ देंगे। हमने पैराशूट को रिलीज़ कर दिया है, बट ये अच्छी तरह से गर्म हवा से भरा नहीं था तो ये वापस आ गया। थोड़ी देर हम इसे और पकड़ के रखेंगे। अब हम इसे दोबारा रिलीज़ करेंगे। हमने इसे रिलीज़ कर दिया है। देखिए, ये स्काई में कितनी अच्छी तरह से जा रहा है। तेजस और भरत इतने खुश हो रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं। और जब तक ये बहुत दूर तक नहीं गया, तेजस इसकी वीडियो बनाता रहा। अब हम छत से नीचे आ गए हैं तो हमें जाना है मंदिर। इतने में ही हमारे पड़ोस में जो तेजस का फ्रेंड है, कान्हा जिसे हम प्यार से कहते हैं, बट उसका नेम है अग्रज, वो तेजस को विश करने के लिए आया और तेजस के लिए चॉकलेट लेके आया। तो तेजस तो और भी ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि चॉकलेट तो बच्चे की फेवरेट ही होती है ना, और बच्चों को जब सरप्राइज़ गिफ्ट मिले तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे ही तेजस भी बहुत खुश हुआ। तो हम मंदिर के लिए अब निकल रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं मंदिर। ये है बालाजी धाम, जो कि श्री गंगानगर का एक फेमस हनुमान मंदिर है। क्योंकि आज मंगलवार था तो हमने सोचा क्यों ना हनुमान जी के मंदिर में ही जाए जाए। तो ये है मनोकामना गणेश मंदिर। सबसे पहले गणेश जी के दर्शन कीजिए। ये हैं बजरंगबली जी, यानी कि हनुमान जी। हनुमान जी वहीं विराजते हैं जहाँ उनके आराध्य श्री राम भगवान जी होते हैं। तो साथ में ही है श्री राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण भगवान और साथ में है दुर्गा माँ। सच में भगवान के चरणों में बैठकर यहाँ सारी जो दुविधाएं हैं, सारे जो कष्ट हैं और जो भी स्ट्रेस है वो सब दूर हो जाता है। मन को यहाँ पर बहुत ही शांति मिलती है। हम किसी भी भगवान के मंदिर में जाएं, आप जब भी मंदिर में जाएं सिर्फ माँ के लिए वहाँ ज़रूर बैठें, इससे मन को बहुत शांति मिलेगी। ये है अंजनी माँ जो हनुमान जी के बाल स्वरूप को गोद में लिए हुए हैं। बालाजी धाम गंगानगर सिटी से बिल्कुल बाहर है, तो हमें जाने में वहाँ लगभग आधा घंटा लगा था। कुछ देर भगवान के चरणों में बैठकर हमने बिताई
अब थोड़ी ठंड बढ़ गई है तो हमें घर पे जाना है, क्योंकि कल सुबह स्कूल भी जाना है तेजस को, और अब तेजस को भूख भी लग रही है। घर पर जाते जाते हमें बहुत देर हो जाएगी, फिर जाके खाना बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सुबह जल्दी भी उठना होता है, तेजस को स्कूल भेजना होता है, तो हमने सोचा क्यों ना डिनर बाहर ही कर लिया जाए। तो हम आए हैं चंदन रेस्टोरेंट में। हमने ऑर्डर किया है सोया चाप विद ग्रेवी, और साथ में हांडी पनीर, बटर रोटी, साथ में है सिरका प्याज, पुदीना चटनी और लाल मिर्च और टमाटर की चटनी। खाना खाने के बाद हम घर पे आ गए, क्योंकि और कुछ भी मीठा वगैरह खाने का मन ही नहीं था। कुछ इस तरह से हमने तेज का बर्थडे एंजॉय किया। थैंक यू फॉर बर्थडे विशेज़ एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।